सो हे ऑल वाट्स अप बढ़िया सबसे स्वागत आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस मैं आपको देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रहा हूँ, टायर्ड लग रहा हूँ, बट मेरे को आजकल ट्रस्ट मी बहुत ही सारे काम हैं एंड इनके पीछे बहुत सारा इंटरलिंक चीजें हैं। मैं सून वीडियोस में बताऊंगा बट अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने टाइटल और थंबनेल जो भी टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को करने में। एज आपको पता ही है, मेंटेनिंग फिश रूम इज नॉट वेरी इजी, तो मेरे को हर चीज मेंटेन करना पड़ता है। बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को होती है डिस्कस टैंक और नीचे अपनी मिनी अमेजोन मॉन्स्टर टैंक, जिसमें अभी तक हम ढंग से फिशेस ऐड नहीं किए थे। बहुत सारे आप में से बहुत लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया है उसमें फिशेस के बारे में, तो वो चीज भी मैंने सुना हूँ, वो चीज भी अपडेट दे दूंगा। बाकी तो यार टैंक का हालत देखने के बाद आप लोग कसम से बताऊंगा 10 में से 2-3 तो मेरे को बोलेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। पक्का आप लोग बोलोगे, क्योंकि यार बहुत ही गंदी हो चुकी है टैंक। तो मैं सोचा हूँ कि आज फटाफट इस टैंक का मेंटेनेंस कर दिया जाए। बाकी तो मैं टैंक्स दिखाऊंगा आपको कि क्या हाल चल रहा है फिश रूम में। बहुत ही चीजें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि यार सबसे पहले अगर अपनी मॉन्स्टर टैंक की बात किया जाए तो देख सकते हो कैटफिश और अपना अलीगेटर कार मस्त घूम रहे हैं एंड दे हैव ग्रोन अ लॉट। मतलब यार देखो कितनी बड़ी हो चुकी है। एंड ये वाली टैंक का लिड विड मैं सब कुछ हटा दिया हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऑन प्लेस करने को है। एंड जो भी फिल्ट्रेशन मैंने सेटअप किया, देखो एक दिन में क्या करते हैं, ये पूरा सेटअप करके वहाँ लगाया था एंड दूसरी यहाँ लगाया था। यहाँ वाला तो फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ वाले को पूरा उन्होंने निकाल दिया। इसके अंदर के मीडिया को ये देखो पूरा यहाँ पे गिरा दिया। यार ये बहुत बड़े हो चुके हैं यार, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, तो बहुत दिक्कत भी होती है इनको रखने में। एंड इनके साथ साथ जो गोरामी था वो कैटफिश को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसको निकाल दिया था। मैंने उसको उस टाइम में शिफ्ट कर दिया है। अभी यार फिलहाल तो इस साइड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चल रही है एंड वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस मैं ले सकता हूँ फ्यूचर में, क्योंकि इट्स बीइंग वेरी मच डिफिकल्ट टू मेंटेन दीज। एंड मोर ओवर ये देखो इतनी बड़ी हो चुकी है कि मैं अगर इनको इसमें कंटिन्यू करूंगा भी तो वो पॉसिबल नहीं है इनके लिए, इनके हेल्थ के लिए एंड इनके लाइफस्टाइल के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी। एंड ये मेंटेनेंस भी बिल्कुल ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते हैं क्या कर सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, आपको पता ही है। बट एज सेड इट्स गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे। देखते हैं। एलिगेटर का देखो यार कितनी प्यारी लग रही है यार, इसका आधा भी नहीं लाया हूँ, उससे भी छोटा लेके आया था एंड नाउ दे हैव ग्रोन अ लॉट। तो देखते हैं, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड मैं क्या सोच रहा हूँ। ये चीज़ हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक लेट देम बी। अभी के लिए तो ये फिलहाल चिल है, घूम रहे हैं, मस्त मज़े में हैं। पानी का क्वालिटी बढ़िया रख रहा हूँ, हर 2-3 दिन में पानी चेंज कर रहा हूँ, तो बाकी सारे तो ठीक चल रही हैं। इसके अलावा अगर ये वाली मॉन्स्टर टैंक की बात किया जाए तो अपने सारे मॉन्स्टर्स कंप्लीटली हेल्दी हैं, अच्छा खासा फीडिंग ले रही है, दिन में 2-2 बार फीडिंग लेती है एंड बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। तो यहाँ तक तो ठीक था। ये डिस्कस टैंक भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछोगे तो मैं डिस्कस टैंक मेंटेन कर रहा हूँ। फिलहाल वहाँ पे लाइट नहीं है, जिसकी वजह से आपको मैं लाइट ऑन करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट डिस्कस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बाकी हमने जो ब्लू डायमंड ऐड की है अगर वो देखोगे तो वो भी बढ़िया है एंड जो येलो वाले डिस्कस भी ऐड किए थे वो भी बहुत ही बढ़िया कर रही है। पर यार अपनी अमेजोन मॉन्स्टर टैंक, भाई मैं बता रहा हूँ, ये मिनी अमेजोन मॉन्स्टर टैंक मैंने बना दिया था एंड ड्रिफ्टवुड सब तो सेटल्ड है, अच्छा खासा है, बट थोड़े टाइम तक मैंने इसको इतना ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि एज सेड मैं बहुत ज़्यादा कामों में बिजी हो गया था। एंड ये काम मैं बताऊंगा, ये रियली बहुत इंटरलिंक्ड है एंड आप लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगी इस पर। नेक्स्ट 1-2 वीडियो में आपको पता चल जाएगी। बट इस टाइम के अपडेट अगर लिया जाए तो फिशेस सारे हेल्दी है। देखो अपनी SRM वहाँ पे है, फ्रंटूसा यहाँ पे है, इसमें उराओ भी ऐड कर दिया था, सेनेगल भी अच्छी खासी है एंड अपनी प्लैटिनम देखो पीछे बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है। बट दिक्कत एक का आ गया था, जो है अपना प्लांट्स को मैंने लगाया था, उसके बाद ये मॉन्स्टर्स इधर उधर करने के बाद सारे के सारे प्लांट्स निकल गए थे एंड जिसकी वजह से मैंने 1 हफ्ता 10 दिन नहीं देखा, वो प्लांट्स सड़ गए एंड उसके बाद वो एक कंपोस्ट जैसा बन गया यहाँ पे, क्योंकि फ्लो नहीं था जिसकी वजह से अपना फिल्ट्रेशन खींच पाए। तो ये बनने के कारण अपनी पूरी टैंक देखो कैसी हुई है। मतलब इतना गंदा हो चुका है टैंक कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैंने लाइट लगाया एंड देखा तो ओ माय गॉड, मैं लिटरली शॉक हो गया था। फिर अभी मैंने सोचा हूँ कि
इसको तो अच्छा खासा क्लीनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेनेगल देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। तो फटाफट इसको क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि यार इसको क्लीन नहीं करूँगा तो इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। एंड मेरे को सच में ये नहीं चाहिए। मैंने लिटरली नहीं देखा था, यहाँ पे नीचे टैंक रहती है एंड मैं लाइट ऑन नहीं किया था। मोस्टली ये वाली लाइट डिस्कस टैंक में रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना नज़र नहीं जाता है। बट यार नाउ आई नीड टू डू इट। फटाफट मैं क्या करूँगा कि इसमें पाइप लगा दूंगा एंड पानी निकालना चालू कर दूंगा। उसी टाइम पे मैं एक स्क्रब लेके आके पूरा ग्लास स्क्रब कर दूंगा। जब तक पानी निकलेगी पूरी पानी भी नहीं निकालूंगा, जितना हो सके उतना 50% वाटर चेंज करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो नहीं करूंगा। 50 भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स बीन ए वाइल एंड मेरे को बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लीनिंग का काम बहुत है। तो ये काम करते करते हम सारा कुछ क्लीन कर देंगे एंड एक बार क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं इस टैंक का लुक कैसी होगी। मेरे हिसाब से सारे ड्रिप फ्रूट भी अभी अच्छा खासा सोक हो चुके हैं, तो ड्रिप फ्रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इनकेस प्रॉब्लम भी होगी तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि प्लान्स गॉट रियली चेंज्ड, जिसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। एंड सून यू गोइंग टू गेट दिस न्यूज़। तो चलो फटाफट आप पाइप लेके आते हैं। वाटर को तो मैंने ऑलमोस्ट हटा ही दिया था और थोड़ा हटाऊंगा, क्योंकि इट्स बीन 55% की मैंने हटा दिया है, और पानी और 5% 60% तक पानी उतार दूंगा। बाकी सैनिकल देख सकते हो भाई कितनी प्यारी लग रही है। मतलब यार इट्स बीन ए वाइल कि मैं इस टैंक पे एक प्रॉपर अपडेट दिया हूँ, बट फिशेस हैव ग्रोन अ लॉट एंड दे आर थ्राइविंग। थोड़ा टैंक की हालत गंदी हो गई है, बट फिशेस का कंडीशन एक नंबर है। एंड सैनिकल के बाद उराऊ, जिसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिए थे वो ऊपर वाले चना पिकॉक बास, फिर मैंने उसको इसमें डाल दिया था। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा रिकवर की है। मतलब उसकी बॉडी पे देख सकते हो कहीं पे भी ऐसा दाग नहीं है, निशान नहीं है, बिल्कुल ही रिकवर कर चुकी है। इन दोनों के अलावा अपनी फ्रंटूसा थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है कभी कभी। अभी पानी का क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अभी तो वाटर चेंज में है, तो फ्रंटोसा स्ट्रेस की वजह से वहाँ चलेगी। बट उसका साइज़ भी अच्छा खासा ग्रो किया है, वो भी फीडिंग बहुत बढ़िया लेती है एंड बिल्कुल किसी को तंग नहीं करती। कभी कभी एसआरएम के पीछे पड़ती है। अगर एसआरएम का नाम ले ही लिया हो तो देख लेते हैं कि एसआरएम कहाँ पे है। ये देखो भाई, लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली एसआरएम का कंडीशन देखो। अपनी अटेंशन सीकर आते हुए कैमरे के पास, इसको जाने तो दिखाता हूँ। ये देखो, इसके बॉडी पे आपको पता था कि लास्ट टाइम आने के बाद कितने सारे स्पॉट्स थे, बट अभी तो फिलहाल एक साइड स्पॉट्स हैं एंड दूसरा साइड देखना। अभी अगर ये घूमेगी तब पता चलेगा। दूसरे साइड तो भाई एकदम खतरनाक ही प्लेन हो गई है एंड थोड़ी सी रेडिश भी दिखा रही है अपने बॉडी पे। ये थोड़ा सा ग्रो करेगी तो और ख़तरनाक हो जाएगी। एंड मोर ओवर ढंग से अगर आप देखोगे इसकी हम्प भी ग्रो होने लगी है, थोड़ा थोड़ा हम्प भी आने लगी है। ये देखो इस वाली साइड देखो, एसआरएम की साइज़ बहुत अच्छी हुई है यार। पहले हम जब ऐड किए थे वो इतनी थी, अभी वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई है। ये देखो इस साइड पे तो कोई स्पॉट ही नहीं है इसकी, कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि एक प्योर एसआरएम है। उस साइड देखने से थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ थोड़ी स्ट्रेस में है, बट यार वो भी चले जाएगा, ट्रस्ट मी। पहले पहले जब डाला था आपको पता था कि कितने स्पॉट्स थे, फिर धीरे धीरे करके स्पॉट्स सारे कम होने लगे एंड उसके बाद तो एक साइड सारे स्पॉट गायब है। अभी दूसरे साइड भी धीरे धीरे फेड आउट हो रहे हैं। एक बार थोड़ी 1 इंच और बढ़ जाएगी ना, फिर वो भी फेड आउट हो जाएंगे एंड कंप्लीट धीरे धीरे करके पिंकिश हो जाएगी। अभी तक तो लाइट पिंक है, फिर थोड़ी पिंकिश, फिर ऑरेंज, फिर रेड कलर होगी विथ हम्प। हम्प तो दिख ही रहा है, इसका हम्प बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आने वाला है, क्योंकि हम्प अभी दिख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 3 इंच के आसपास है एंड उसका हम्प ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो दिखेगी। इसके बाद अपना शो कैचर ऑफ द टैंक, अपनी प्लैटिनम आरटीसी अगर ठीक से देखोगे तो दिख जाएगी एंड बहुत ही बड़ी होगी है। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छी खासी बड़ी होगी है। ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो यार इस टाइम को इतना देख नहीं रहा था एज आपको मैंने बताया था, बट प्लैटिनम तो जो क्रेजी साइज पुश की है मैं बता रहा हूँ, लाइक मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया था एक टाइम के लिए। तो इसका साइज़ भी अच्छी खासी बढ़ गई है एंड जो ऑस्कर, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को बताया था कि इसमें प्लैटिनम खा जाएगी खा जाएगी, तो मैंने उसको निकाल के फिर से अलग से रख दिया था उनके टाइममेट्स के साथ ही। फिर उसके बाद मैंने सारे ऑस्कर्स को सेल आउट कर दिया था, उनको भी सेल आउट कर दिया था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मेरे को पिंग करके बोले कि भाई आरटीसी के साथ
बिल्कुल नहीं रखना प्लैटिनम को, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो इतना बोलने के बाद भी मैं वो चीज़ नहीं कर सकता था, तो मैंने उसको हटा दिया था। अभी पानी ऑलमोस्ट निकल गई है अच्छी खासी, एंड मैं अभी पाइप को पकड़ के रखा हूँ, तो इसको अभी निकाल देते हैं। इट्स डन। आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी कम हो गई है। यू कैन सी फिशेस थोड़े छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर थोड़ी बड़ी होती तो फिर पता चलता। अभी फ़िलहाल तो सेनेगल ऊपर नीचे कर रही है, एंड बाकी मैं जो प्लांट्स हैं ये रहने देता हूँ, बिल्कुल हटाऊंगा नहीं, रहने दो। वो जैसे हैं वैसे ग्रो कर रहे हैं। थोड़े तो वुड के पास चले गए हैं, थोड़े यहाँ आ गए हैं, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रहने देता हूँ। बाकी एक दो रबर बैंड गिरी है मेरे फिल्ट्रेशन के पास से, उनको हटा देता हूँ एंड पानी फिल करना चालू कर देता हूँ। फिर पानी फिल होने के बाद एक और बार फाइनली देखते हैं टैंक का कंडीशन, क्योंकि अभी पानी फिल करने के बाद थोड़ी गंदगी तो होगी। मैं कोशिश करूँगा कि दिखाने का। ये देखो भाई ऐसा है दिस टैंक गाइस, मैं बता रहा हूँ ना, फिशेस आर थ्राइविंग। पता नहीं क्यों, बट अगर मेरे को लग रहा है कि पिकॉक बस ला देता एज प्लान तो उनका भी बहुत ही बढ़िया कंडीशन हो जाती, बट हमने लेके नहीं आया था। एज सेड प्लान्स हमारे बहुत ही चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो चलो अभी फटाफट पानी फिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर ऐसे नहीं रखते हैं। ग्लास को भी देख सकते हो मैंने अच्छी खासी क्लीन कर दी है, तो ग्लास का भी कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली अभी ये हो चुकी है ऑलमोस्ट फिल। मैं फटाफट ऐसा करता हूँ कि कुछ बोलने से पहले पाइप बंद करके आ जाता हूँ, वरना पानी और बढ़ते जाएगा। सो दिस इज आवर टैंक्स कंडीशन नाउ। अगर अपनी फ्रंटोसा को देखोगे, एक छोटी सी चोट लगाई है एंड वो रिकवर कर रही है अभी भी, बट उसकी कलर्स देखो भाई क्या प्यारी लग रही है। ओह माय गॉड। बाकी टैंक का पानी देखो कितनी ब्राइट है। मैं इस पाइप को भी हटा देता हूँ। देयर यू गो। अपनी सेनेगल अभी अभी धीरे धीरे बाहर आ रही है, क्योंकि वाटर फ्लो की वजह से ये भी थोड़ा सा स्ट्रेस होके अंदर चली गई थी प्लैटिनम के पास, बट धीरे धीरे ही इज गेटिंग आउट। एंड उसके पीछे अपनी प्लैटिनम का शक्ल तो देख ही सकते हो आप, बट प्लैटिनम भाई इतना आराम से तो वहीं बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसको फीडिंग नहीं करूँगा। बट फीडिंग तभी कर पाऊँगा इसको जब कल या परसों प्रॉब्ली फीडिंग कर पाऊँगा, क्योंकि अभी अभी पानी चेंज हुई है। एंड अपनी उराव भी मस्त चिल करते हुए। इसके साथ साथ आई थिंक आई एम मिसिंग समवन, दैट इज आर SRM। देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई, मतलब लिटरली ये धीरे धीरे अपने कलर्स लेके आ रही है। तो देखते हैं, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करूंगा SRM का, कैसे ग्रूम करना है, क्या करना है, एंड मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इसके लिए। तो अगर वो सीरीज इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को बताना, सो दैट हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देख सकते हो यार पहले कैसा था, इसका आधा था एंड ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा डल था एंड बॉडी पूरा स्ट्रेस मार्क्स थे। इसकी बॉडी पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है एंड ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा कलर्स भी दिखाने लग गया है। अभी फ़िलहाल तो ये चार यहीं पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सैनिकली थोड़ा इधर उधर घूमती रहती है, बट बाकी चारों के चार का प्लेस यहीं पे है। सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रंटोसा यहाँ बैठी रहती है जो अपनी प्लेस में चली गई है। ये थोड़ी सी डैमेज है बट कोई दिक्कत नहीं है, एज सेड ये फिर से ठीक हो जाएगी। अभी टैंक भी देख सकते हो कितनी क्लियर लग रही है, मतलब क्रिस्टल क्लियर लग रही है। बट इवन दो मेरे को दिख रहा है थोड़े पार्टिकल्स हैं अभी फिल्टर होने को, तो मैं क्या करूँगा, टॉप फिल्टर ऑन कर देता हूँ। लाइट इतना देर ऑन करके नहीं रखूँगा जिसकी वजह से ये और स्ट्रेस होंगी, क्योंकि पानी में इतना चेंज किया हूँ। तो मैं फटाफट लाइट बंद कर दूंगा एंड टॉप फिल्टर ऑन कर दूंगा, सो दैट कल सुबह तक ये टैंक कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी वाटर चेंज हुई है एंड जितना ज़्यादा मैं फिशेस दिखाऊंगा, जितना ज़्यादा अपडेट दूंगा लाइट ऑन करके, उतना ही फिशेस स्ट्रेस में जा सकती है। देखो मैं वहाँ से पीछे आ गया हूँ तो फ्रंटोसा फिर से वहाँ पे चली गई है। दैट मीन्स मैं वहाँ पे जितना ज़्यादा बैठ रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ फिशेस को। एज पानी भी चेंज हुई है तो उनको मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए, लेट देम रिलैक्स। एज सेट फिल्टर ऑन कर लूँगा एंड लाइट बंद करके उनको रिलैक्स करने देते हैं। बट पानी तो चेंज हो गई है, ग्लास इज गुड एंड टैंक इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी के लिए तो लेट देम बी, लेट देम ग्रो आउट, लेट देम रिलैक्स। तो मैं लाइट बंद कर देता हूँ एंड साथ ही साथ फिल्ट्रेशन ऑन कर देता हूँ और अपना हीटर भी लगा देता हूँ। So guys, that's it for the video। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि अपनी टैंक कैसी लग रही है अभी। एंड मोर ओवर आई नो टैंक बहुत गंदी हो गई थी, आप में से एक दो तो पक्का बोलेंगे, बट गाइस ट्रस्ट मी
बहुत बड़ी प्लान्स चल रही है, बहुत बड़ी काम चल रही है। बट इवन दो अभी बहुत लेट हो गया था, मैं ये काम किया हूँ एंड यू कैन लुक एट मी एंड माई आईज, में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। बाकी यार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि इन केस SRM के ऊपर हम एक सीरीज बनाए, क्योंकि उसका ग्रूमिंग ये सब कुछ डिस्कस डिटेल करना है, तो हम एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज कर सकते हैं। तो देख सकते हो ग्रूम तो बहुत बढ़िया हुई है, साइज भी बहुत बढ़िया ग्रो हुई है। तो उसके बारे में अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे को बताना, और प्लैटिनम के बारे में भी इन केस चाहिए तो मेक श्योर बताना, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। जो भी है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, सो दैट मेरे को इजीली पता चलेगा एंड मैं उसके हिसाब से कुछ भी फ्यूचर प्लान कर पाऊँ। एंड बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।